जय गुरुदेव। श्रीमती जसोदा देवी श्रीवास्तव, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रथम नामदानी शिष्या। मौत ने संसार की नश्वरता का एक बार फिर से प्रमाण प्रस्तुत किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रथम नामदानी शिष्या श्रीमती जसोदा देवी श्रीवास्तव 84 वर्ष की आयु पूरी करके 28 दिसंबर सन 1993 की रात में इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए त्याग कर चली गई। वे अपने आप में एक इतिहास थीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में वे उस समय आई थीं जब परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इन्हें गिने लोग ही जानते थे। स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग की शुरुआत भी नहीं की थी। वे स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री नारायण श्रीवास्तव जी की छोटी बहन थी। बात सन 49-50 की रही होगी। स्वामी जी महाराज उन दिनों श्री नारायण जी के घर जाया करते थे। रिश्तेदारी के नाते श्रीमती जसोदा देवी श्रीवास्तव को सभी लोग भाभी जी कहा करते थे। भाभी जी को प्रारब्ध ने छोटी उम्र में ही वैधव्य की पीड़ा में ढकेल दिया था। छोटी उम्र में ही वे विधवा हो गई थी। उस समय वे बड़ी ही बेचैन स्थिति में थी। जब उन्हें स्वामी जी महाराज मिले तो श्री नारायण जी ने स्वामी जी महाराज के बारे में उन्हें समझाया कि तुम भाई साहब से प्रार्थना करो। वे स्वामी जी महाराज को भाई साहब कहा करते थे कि तुम भाई साहब से प्रार्थना करो, वे तुम्हें अंतर में मार्ग बताएंगे, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। जब भाभी जी स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करती तो स्वामी जी यही कहते कि एक राही दूसरे को क्या राह दिखा सकता है। पर फिर भी भाभी जी ने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। आखिर में एक दिन स्वामी जी महाराज ने उनकी दर्द भरी पुकार सुनी और स्वामी जी महाराज ने पहले उन्हें केवल ध्यान बताया और कई हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके उन्हें नामदान दिया। फिर तो बस वे अपनी साधना में लग गईं और फिर उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। उन्हें बड़ी शांति मिली और उनका दर्द हल्का हुआ। सन 1952 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग की शुरुआत की और कई प्रेमियों को नामदान दिया। तो उस समय प्रेमियों के लिए संत मत की साधना सनातन होते हुए भी नई नई सी थी। तो कई बार बातों के दौरान ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि पूछो जसोदा से, यह संकल्प विकल्प नहीं, कल्पना नहीं, यह सत्यता है। जसोदा भाभी का साथ जिससे भी रहा बड़ा ही मधुर रहा। जिसने भी उनसे सहयोग चाहा वे हमेशा अपनी सेवा देने को तैयार रही। स्वभाव से बड़ी ही सरल, वाणी से सरल, व्यवहार निश्चल और हंसमुख, यह उनकी विशेषता थी। जब तक उनका शरीर काम करता रहा उन्होंने सबकी सेवा की। सत्संग और साधना में वे अपना समय बराबर देती रहती थी। दशहरे के अवसर पर जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्टूबर 1993 में वाराणसी पधारे तो उनसे मिलने विद्यापीठ गए थे। उस समय वे अपने देवर के पुत्र सुमन जी के पास रहा करती थी, जिसे उन्होंने ही पाला पोसा था। सुमन जी और उनकी पत्नी ने भी अपने बेटे बहू होने का हक पूरा अदा किया। उनकी हर प्रकार से सेवा की। तन मन धन हर तरह से सेवा करने में वे तनिक भी पीछे नहीं मुड़े। स्वामी जी महाराज जब पहुंचे तो जसोदा भाभी अपने होश में नहीं थी। बाहरी शब्दों में कहा जाए तो कोमा की स्थिति कही जा सकती है। स्वामी जी महाराज उनके सिर पर 5 मिनट तक हाथ रखे आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर उठे तो सबसे कहा कि इन्हें छेड़ना नहीं, ये अंतर में अपना काम कर रही है। कभी तो वे बेहोशी के हालत में हो जाती थीं तो कभी होश में बातें करती। और जब उन्हें होश आया
तो उनको बताया गया कि स्वामी जी महाराज आए थे। इस पर वे बोली कि हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उनको बताया गया कि स्वामी जी महाराज ने आपके सिर पर हाथ रखा था, आपको दर्शन देकर गए हैं, आप पर दया कृपा की है, आप पर कृपा दृष्टि डाली है। यह सुनकर वे बड़ी ही संतुष्ट और प्रसन्न हुई थी। उनके शरीर त्यागने से 3-4 दिन पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बातों के दौरान उनको याद किया और कहा कि जसोदा को मैंने पहल नाम भेज दिया था। यही तो गुरु की महिमा है, वे अपने जीवों की संभाल हरदम करते रहते हैं। मृत्यु से चंद दिनों पूर्व वे पूरे होश में थी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से कहा था कि 2 बार मैं चली गई थी और लौट आई, लेकिन अब की बार जाऊंगी तो लौट कर नहीं आऊंगी। आज जब वे नहीं रही हैं तो उनकी एक प्रार्थना कानों में गूंजती रहती है, जिसे वे बड़े ही प्रेम भाव से गाया करती थी। तड़प रही बेहाल, दरस बिन मन नहीं माने। जय गुरुदेव।